ये आप ट्रेडिंग पे जाके और हीट मैप से अगर सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हो शहनवाज जी, ठीक है। और जब आप ये देखते हो तो इसमें क्या है कि आप कोई भी, जैसे नेस्डेक 100 है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल क्या चल रहा है। इसके बाद में अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में आपको निफ्टी 50 जो अभी हम देख रहे थे वो तो है, ठीक है। इसके बाद बीएससी इंडेक्स आप देख सकते हो, निफ्टी 500 देख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जो निफ्टी 50 तो क्या इंडेक्स क्या शो करता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी, लेकिन इसके आगे नेक्स्ट 50 कंपनियों आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स से देख सकते हो। ऑल इंडियन कंपनीज को अगर आपको एक साथ देखना है तो आप ऑल इंडियन कंपनीज को एक साथ देख सकते हो। और जैसे करोगे तो अभी आपको ओवरऑल कंडीशन, ये इसमें नहीं, ये गलत सेलेक्ट होगा, एक सेकंड, ये है अभी ओवरऑल इंडियन मार्केट का व्यू, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो आज अगर मार्केट को देखोगे, मार्केट ने मॉर्निंग से क्या किया है, यहाँ पे इसने बायर्स को ट्रैप कर लिया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बार बार ये बायर्स को ट्रैप कर रहा है। और आज एक्सपायरी भी है, तो हमें हाई मोमेंटम के साथ को ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में मूव नहीं होता है तो फिर डीके में पैसा लॉस होगा हमें। अगर मार्केट बाइंग साइड में जाएगा तो पहले मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे आकर यहाँ से अगर बाइंग साइड ट्रेड दिखाता है तो यहाँ से आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी क्या कर रहा है देखो, ये यहाँ पे आया, यहाँ से बाइंग साइड में गया, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट भी किया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ से ऊपर से इसने 5 मिनट का ब्रेकआउट दिया, बायर्स ने को अच्छे से इनवाइट किया यहाँ पे, और इनवाइट करने के बाद वापस सेल साइड में आ रहा है। अब सेल साइड में ये आ रहा है तो इसका टारगेट बनता है, ठीक है, ये लो। तो इसने अभी तक टारगेट नहीं दिया है, तो हम वेट कर रहे हैं कि ये एक बार ये टारगेट दे। अब ये एक बार टारगेट देता ही, अगर यहाँ से ऐसे रिवर्स होता है तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन इसका इसका रीजन ये सिंपल सा है कि क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट नीचे आपको एक पीओआई दिख रहा है, ठीक है। पीओआई दिख रहा है तो उस पीओआई को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी हमें देखना होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से इसका ब्रेक नीचे का लिक्विडिटी लेके भी अगर अपसाइड जाएगा तब भी हम वेट करेंगे, क्योंकि जो हाई कंफर्मेशन ट्रेड जो मिलेगा वो मिलेगा इस पीओआई पे आने के बाद। हम ट्रैप में नहीं फंसने वाले। यहाँ से चाहे भले वो चला जाए ऊपर, ठीक है, लेकिन हम अगर बाइंग साइड प्लान करेंगे तो हमारा प्लान सब फिक्स है। प्लान जब यहाँ आएगा तब लेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी अपने आप ले लेगा, और यहाँ से अगर बाइंग साइड का ट्रेड हमें दिखेगा तो हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ से अगर ये डायरेक्टली अगर 500 पॉइंट में मूव कर जाता है तो हमें कोई मतलब नहीं है, और हमें 1% भी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्लान ही नहीं किया था। अब जब हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करेंगे, अगर उसमें स्टॉप लॉस भी चल जाता है तो कुछ चलेगा, लेकिन जहां मार्केट मन करता है वहीं पे अगर ट्रेड करेंगे। एक बार मुझे चैट में बताएं कितने लोगों ने आप में से अलायंस ब्लू के साथ अकाउंट ओपन कर लिया है? ओके। और अमित जी आपने फंड ऐड कर लिया है उसमें? ओके। अमित जी फंड ऐड कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अमित। ओके, देखो जिन्होंने भी फंड ऐड कर लिया है, ठीक है, वो लोग ट्रेड करना स्टार्ट करें, ठीक है। और जिन्होंने फंड ऐड नहीं किया, अकाउंट ओपन कर किया है, वो एक बार फंड ऐड कर लीजिए। और अब मिनिमम फंड आपको जो ऐड करना है, ठीक है, वो 10,000 से प्लस करना है। चाहे तो आप 10,100 रुपीज कीजिए, चलेगा, ठीक है, लेकिन 10,000 से प्लस में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कर रखना है उसमें। और परफेक्ट ट्रेडिंग कैपिटल आप ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें 20,000 कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम। लेकिन अगर नहीं है तो आप 10,000, 100 भी डालेंगे, 10,500 भी डालेंगे तो उससे भी आप काम कर सकते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में अभी 24 से, ठीक है, 24 से आपको इक्विटी में भी इंट्राडे मिलने वाला है, ठीक है। और ये नहीं कि डेली आपको 2-3 ट्रेड नहीं, महीने में आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो 12 से 15 ट्रेड मिलेंगे इक्विटी में इंट्राडे के लिए। वीक में 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे आपको, एक दिन एक ही ट्रेड मिलेगा ओनली। इसके लिए देखो मैं आपको बताऊं कैपिटल क्या रहेगा, ठीक है। तो जो लोग इक्विटी में करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक परफेक्ट उनके लिए ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। अगर वेल एंड गुड है जितना हो उतना, लेकिन अगर आपके पास मिनिमम 50,000 रुपये हैं, ठीक है, आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि मैं खुद आपके साथ मेरा जो कैपिटल ऐड करूंगा आपके साथ, ठीक है, मैं खुद आपके साथ 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है। जब अभी क्या है कि कॉमन सबके साथ है। ठीक है। लेकिन जो पर्सनली जिन अलायंस ब्लू के साथ आप में से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया और अकाउंट में फंड ऐड कर लिया है, उन लोगों को, ठीक है, अगर आपके पास 50,000 पॉसिबल है तो आप 50,000 का कैपिटल ऐड कीजिए। ठीक है। और 24 तारीख को आपको फर्स्ट ट्रेड मिलेगा इक्विटी का। कौशल जी आपका पहले से है, ठीक है, तो टीम को कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, आप टीम को कनेक्ट करके मैप करवा लीजिए अपने अंडर में। ठीक है। और अकाउंट ओपन ही नहीं करना है कि आप सोच रहे हो अकाउंट ओपन से ही काम हो जाएगा, कि नहीं, आपको मेरे साथ वहां पे ट्रेड भी करना है। ठीक है। देखो मार्केट में जो ये ट्रेड बना था, ठीक है, ऊपर की लिक्विडिटी लेने का, उसका टारगेट मीट हो गया अब। संदीप जी लाइव रहेगा, डेली लाइव लाइव रहेगा। किसी दिन अगर मेरे को कोई काम हुआ तो लाइव नहीं रहेगा, लाइव कंटिन्यू रहेगा ये। सर 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे 10 बजे से? क्योंकि मॉर्निंग में जो वोलेटिलिटी है उसमें हमें ट्रैप नहीं होना। ठीक है। क्योंकि हमें दिन भर में एक ट्रेड या दो ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड प्लान करने होंगे। तो वो 10 बजे बाद भी हम कर लेंगे। और फर्स्ट ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो हमें क्यों करना है ज्यादा ट्रेड प्लान। ठीक है। रितेश जी देखो वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो हमारे हाथ में नहीं है क्यों हुआ है। ठीक है। लेकिन उनका कहना यह है एक परफेक्ट क्लोजिंग के लिए उन्होंने ये सीएस लागू किया है। ठीक है, कि एक अच्छी क्लोजिंग मिले। लेकिन अच्छी क्लोजिंग तो नहीं मिल रही। ठीक है। पर मार्केट एकदम पूरा कसिनो बन चुका है। आप देख रहे हो लास्ट टाइम एक्सपायरी पे क्या हो रहा है। ठीक है। जिसके पैसे बन रहे हैं उसके अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, लेकिन जिसके जा रहे हैं वो एक ही दिन में, अगर बड़ी क्वांटिटी के साथ लो कर लिया तो एक ही दिन में रोड पे भी आ रहा है। चलो मैं एक बार टीम के नंबर अपडेट करता हूँ यहाँ पे, तो आप, ठीक है, मैंने यहाँ पे टीम के नंबर दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1723 वाले नंबर पे आपको अकाउंट ओपन करने में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जिनको मैप करवाना है वो 3252 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जी वही सारी होगी अभी मैं। किसी का भी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल से लेके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट में अपना डाउट पूछ सकते हो। सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिनको आप देख रहे हो, सपोर्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये मार्केट में पीओआईज है। ठीक है। मार्केट में 20 से 25 पीओआईज होती हैं अमित जी, जो आपको सीखनी होती हैं। सर न्यूज कहाँ से देखें? ओके। अभी जी न्यूज क्यों देखनी है आप मुझे बताएंगे? एक बार मुझे, एक बार ये भी बताइए आप न्यूज क्यों देखना चाहते हैं? राजेंद्र जी, सर ट्रेड कैसे ले, देखो वहाँ जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाय सेल करना है वो स्ट्राइक प्राइस आपको क्या करना है, ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वहां पे नीचे अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो नीचे ऑप्शन है आपको, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका नीचे लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है वॉच लिस्ट। थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर्स। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो पोर्टफोलियो। तो जैसे वॉच लिस्ट में जाओगे तो वॉच लिस्ट में आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको सर्च करनी है वो सर्च करो। ठीक है, उसको वहां पे ऐड करो। बाई सेल का ऑप्शन आ रहा है, वो उस पर क्लिक करके आप बाई करना है बाई कर सकते हो, सेल करना है सेल कर सकते हो। सर अब मैं मोबाइल में आपको उसी का दिखाता हूँ, ठीक है। आप मोबाइल में करना चाहते हैं या फिर पीसी में सर? ओके। आपका अकाउंट ओपन हो गया, एक बार कीजिए, ठीक है, और आप उसको ओपन कीजिए अगर आपने फंड ऐड कर रखा है उसमें। ठीक है, तो ओपन कीजिए। नीचे देखिए वॉच लिस्ट डैशबोर्ड और ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे आप। अगर ये लाइन ये ग्रीन कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, तो एक ट्रेड बना सकते हो आप बाइंग साइड का, लेकिन बहुत ही रिस्की होगा क्योंकि परफेक्ट ट्रेड मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ का। ठीक है, एक परफेक्ट ट्रेड के लिए मैं इस जगह पे वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आता मार्केट और इसके बाद मुझे ये, क्यों, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो माइनर से वो लेके गया है ये। ठीक है, लिक्विडिटी तो ले ली इसने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट या तो ये ब्लैक लाइन मतलब यहाँ पे नीचे आता थोड़ा सा, फिर आप बाइंग साइड का ट्रेड बनता। अब आप में से जो भी बनाना चाहता है, ठीक है, एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे बन सकता है बाइंग साइड का ट्रेड। आप टारगेट आपका ये होगा। ठीक है,
बड़ा टारगेट तो नीचे पीवाई से जाएगा। अब ये लिक्विडिटी है तो ऊपर तक का टारगेट ये आपको दे सकता है। और अगर ये नहीं आ रहा तो ध्यान रखिएगा, स्कैल्पिंग माइंडसेट से ट्रेड करना, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। राजेंद्र जी आप देखिए नीचे, ठीक है, आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे नीचे। 9:15 नहीं है। देखिए सर, कभी कभार क्या होता है कि मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा होता है तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इंडिकेटर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाते, इंडिकेटर आपको एज देते हैं कहीं पे, ठीक है, सारा देते हैं, ठीक है। अभी मार्केट सिंपली मुझे समझ में आ रहा है तो मेरे को ईएमए की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ईएमए की जरूरत पड़ती है सबसे फर्स्ट तो आपको मॉर्निंग में, अगर स्टार्टिंग में आपको कोई वॉलेट, जो मॉर्निंग वॉलेटिलिटी होती है उसमें अगर आपको कोई ट्रेड प्लान करना होता है तो, ठीक है, वहां पे, क्योंकि आपको मार्केट में ओवरऑल दिख जाता है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 9 एम ए के ऊपर मार्केट आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपने सीखा है उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ऐड ऑन कर देते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान था, ठीक है, बिना 9.5 EMA के भी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो अभी एक जो करंट कैंडल बन रही है वो अगर और ग्रीन बन जाती है तो और कॉन्फिडेंट आएगा आपको कि हाँ सही ट्रेड में एंट्री की है। लेकिन ये ट्रेड परफेक्टली तब होता है जब ये नीचे एंट्री मिलती है आपको, यहाँ पे एंट्री मिलती है कहीं पे। और यहाँ से अगर आप करते तो इसमें आपको फिर आपका यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो, तो एक रिस्क रिवॉर्ड 60-70 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाता है इसमें। और फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाता। अब ऐसे ट्रेड को कैसे मैनेज करें, तो ऐसे ट्रेड को मैनेज करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगा या यहीं से अप साइड जाएगा। देखो, ये जो ट्रेड है, ठीक है, आपने आपका सपोर्ट जो भी आप मार्क करते हो आपने मार्क कर रखा, ठीक है। ये पीवाई है, जो हमने सीखा है वो मार्क कर रखा है। लेकिन आप मान लीजिए आपको जो भी समझ में आता है आपने इसको सपोर्ट बोल रखते हो, तो मान लीजिए आपने ये सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ट्रेड प्लान कैसे करें, यहाँ पे एंट्री कैसे लें। अब आप बिगिनर हो, ठीक है। जब आप बिगिनर हो तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको क्लासेज में भी बताया है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास 10 से 20 हज़ार कैपिटल मुश्किल से होता है, हम लाखों रुपए का सेटअप अरेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अब जब रिसोर्सेज कम है, ठीक है, और जितने हैं, तो अब जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है उनके बराबर, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके पास 10 हज़ार का कैपिटल है, आप क्या कर रहे हो, एक लोट के साथ यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंट्री प्लान कैसे होती है, अगर मान लो आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, कि मान लीजिए एक से ज्यादा आप 2 लोट में बाय करने का प्लान करते हो, तो एक लोट के साथ जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपने एंट्री कर ली, ठीक है। अब या तो टारगेट इसमें टीपी मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट तो हुआ, कम हुआ चलेगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है इस केस में, कि मार्केट नीचे आए, ठीक है, और नीचे आके और यहाँ से फिर बाउंस करे मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस करता है तो फिर आपका जो सेकंड लोट है क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हमारी उम्मीद कहाँ तक है, इस नीचे तक, नीचे के पीआई तक मार्केट आना चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। जब मार्केट नीचे आ रहा है, ध्यान समझा, अब यहाँ से अगर रिवर्स कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री प्लान में होती है, ठीक है, तो आपका जो अदर एक लोट बचा हुआ है उससे आप बाई कर लो। अब होगा क्या, ठीक है, एवरेज बाइंग आपकी नीचे आ जाएगी। तो क्या हुआ, अगर ट्रेड इस ट्रेड में चलता है, यहाँ चल रहा है ट्रेड, ठीक है, तब भी आपका ना तो ट्रेड मिस हुआ और ना ही आपका एसएल हुआ, आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है, और वो प्रॉफिट कम मिला, वो चलेगा। लेकिन मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो फिर आप दोनों लोड के साथ बाई करते हो और आपका टारगेट मिल जाता है आपको आराम से बिना दिक्कत के। राजेंद्र जी नंबर मैंने शेयर किया है अभी, ठीक है, वही नंबर है। देखो, अब दो चीजें,
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ मार्केट में ये कैंडल 9 और 5 EMA के बीच में क्लोज हुई, लेकिन सेकंड कैंडल दो तरीके से कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी बनी है, ठीक है, और साथ ही 9 15 EM, सॉरी 9 और 5 EMA हमने जो यूज कर रखा है उसके ऊपर भी गई है। तो ये आपको और कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, EMA का क्रॉस ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और अभी अगर जो अभी करंट कैंडल बन रही है वो अगर ऊपर क्लोज कर जाते थे तो अब EMA का क्रॉस ओवर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है आपको, ट्रेड का कंफर्मेशन मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। अब अगर 9 EMA पे अगर आप काम करते डायरेक्टली तो ये 9 EMA, 5 EMA, 15 EMA, 20 EMA जो भी आप यूज करते हो वो हर जगह आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखेंगे, उनका मतलब उनका ब्रेक होना भी दिखेगा, ठीक है, और साथ ही उनका क्रॉस ओवर भी दिखेगा। लेकिन जब आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता है कि नीचे पीओआई है, ठीक है, नीचे पीओआई है, मार्केट एक बाइंग एरिया से बाइंग साइड जा रहा है, तो वहां पे इसको और अच्छे से कंफर्म करने के लिए आपने 9 और 5 EMA या 9 15 EMA या 20 EMA आपने यूज कर लिया, वो चलेगा। देखो, अगर आप iOS यूज करते हो तो ऐप स्टोर पे जाके सीधा डाल दीजिए, ठीक है, अलायंस ब्लू। तो जो आपको लोगो दिख रहा है उस वो आंट के नाम से आएगा, ठीक है। तो उस ANT, तो आप सीधा नाम डाल दीजिए प्ले स्टोर पे जाके। बाबूदन जी, अभी आपका क्लासेज कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्लासेज होगा, वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी। ये तो आपको हेल्प करता है और कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। सर्वेश कुमार जी, आप क्लासेज में हो, ठीक है, तो ये क्लासेज का डाउट आपको क्लासेज में ही समझाऊंगा। यहाँ पे और बाकी लोगों के देखो, आप पॉइंट्स बोल दीजिए, आप पिप्स बोल दीजिए, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां पे मान लीजिए आपका 5 पिप्स का SL है, तो वहां पे 5 पिप्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, टारगेट उसी के तो चाहे 5 पॉइंट का SL बोल के वहां पे, और जैसे कि आपको मान लीजिए वहां पे 5 पॉइंट के बाद आपने 15 पिप्स का वो लिया, तो आपने 5 पॉइंट SL के बदले 15 पॉइंट ले लिया। ये तो यूनिट है, आपको जो समझ में आ रहा है वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, एक मिनट, मुझे कोई बताएगा इसको आप लोग क्या बोलोगे, एक सेकेंड। लिक्विडिटी से रिलेटेड है, जैसे कि पंकज जी ने बोला लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, या लिक्विडिटी ग्रैब। चलो ऑप्शन में मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 40 लोग हैं, 40 लोग सारे रिप्लाई कीजिए। आपको ये लिक्विडिटी स्वीप समझ में आता है या लिक्विडिटी ग्रैब, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप, मेरा ये क्वेश्चन है। ग्रैब, ग्रैब, ओके, ग्रैब स्वीप, ओके, ग्रैब, ओके, स्वीप, ओके, ओके, लिक्विडिटी स्वीप, ओके, स्वीप, ग्रैब, ओके, ओके। बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। देखो, बाकी लोग इस उम्मीद से आए हैं कि नहीं सर को ट्रेड बता देंगे अपने को और अपन ले लेंगे, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नहीं, यहाँ पे हम लर्निंग के पर्पज से आ रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी अगर हमें मार्केट में मिलेगी तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, ठीक है, हम लर्निंग तो करेंगे। लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप, ओके, दो लीजिए स्वीप, ओके, स्वीप, रियलमी, ओके। सर अभी तो मैंने मार्क किया है, ये देखो सबको दिख रहा होगा, ये मार्क किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे ऊपर क्या है हमें उससे मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हमें केवल इस चीज से मतलब है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी ग्रैब, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ सब लोगों से। बाकी लोग भी देखो, आपको जो भी लग रहा है आप एक बार आंसर तो दीजिए, जो मुझे पता तो चले कि आपको कितना आता है। क्योंकि जिन लोगों ने 5 दिन की क्लासेज अटेंड करी है उन लोगों को मैंने अच्छे से बता रखा है। लिक्विडिटी ग्रैब, ओके। अब देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी ग्रैब है, ये LG है या LS, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये LG है या LS। अब मुझे ग्रैब, ठीक है, और स्वीप, इनका हिंदी मीनिंग बताओ मेरे को।
ये हिंदी में क्या होता है, ग्रैब हिंदी में क्या होता है और स्वीप हिंदी में क्या होता है? ग्रैब का मतलब होता है हिंदी में झपटा मारना, ठीक है, झपटना। शिव का मतलब होता है सफाई। ग्रैब का मतलब छीनना, झटकना, झपटा मारना, ठीक है। अब एक चीज बताइए। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं, ठीक है, झपट मारना, झपटना लिख दो, ठीक है, झपटना। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या हुआ, इसने सफाई की। सफाई में आपको टाइम लगता है। अगर आप रूम पे, एक घर पे भी हम झाड़ू देते हैं तो टाइम लगता है, तो अगर ये क्या है, ग्रैब, क्योंकि इसने झपटा में मारा, ऊपर गया, ऊपर जाके तुरंत वो नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर तो गया, ठीक है, लेकिन तुरंत नीचे आ गया। तो ऊपर जो भी एसएल पड़े थे, उनको ये झटके से छीन के, झपट के, ग्रैब किया, लिया उनको, और तुरंत नीचे आ गया। तो ये है आपका ग्रैब, ठीक है। इसी के अलावा, इसके अलावा, अब ये कैंडल क्लोज हो जाती ऊपर, देखो, ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाती, फिर एक कैंडल और बन जाती, दो कैंडल और बन जाती, ठीक है। और धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती कैंडल्स की, और फिर एक कैंडल आती, और इस तरीके से बनती वो, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लेकिन आप यूट्यूब पे जाओगे, वीडियोज देखोगे, तो आपको 100 में से, 100 आउट हो, दो या तीन, मैक्स टू मैक्स 5 लोगों के वीडियो मिलेंगे जो आपको ऐसे बताएंगे। नहीं, सब लोग इस तरीके से, जो विक के साथ लिक्विडिटी है उसको स्वीप बोलेंगे, ठीक है। और कैंडल्स बना के जाएगा उसको ग्रैब बोलेंगे। उल्टा आपको बताते हैं। देखो, मार्केट ने क्या किया, ठीक है, आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मार्केट ये कैंडल्स दिखा के ट्रैप कर सकता है, लेकिन जो हाई रिस्क की ट्रेड है वो ले सकते हो आप, ठीक है। ट्रेड यहीं नीचे जो पीओआई है इसी से बनेगा। और यहाँ पे देखो, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ज्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी कोशियस रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गए और सीधा ट्रेड बना लिया। किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ट्रेड तो अभी वेट करके बनाएंगे हम। ट्रेड तो देखो, जैसे अब अगर आप देख रहे हो तो मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया, ठीक है, और इसका एसएल हो गया। अब क्या हुआ, पहले तो आपका डब्ल्यू पैटर्न फेल हुआ, ठीक है। और अभी जब ये, अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस तरीके से, अमित जी, पुट साइड की ट्रेड यहाँ पे बनी थी, ठीक है, मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि देखो, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ तुरंत ये रिवर्स हो गया, ठीक है। रिवर्स होने के बाद टारगेट यहाँ तक का था, तो ये कंप्लीट हो चुका है लाइव करने से पहले ही ट्रेड, ठीक है। अब इसका हमें टारगेट मिल चुका है, अब हम वेट कर रहे हैं सेकंड ट्रेड का। अगर सेल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे तो सेल साइड का ट्रेड अभी यहाँ तो प्लान नहीं कर सकते ना, सपोर्ट पे आके तो, ठीक है। और मार्केट में हमें एक प्लान के साथ अभी हम बाइंग के प्लान के साथ हैं, तो बाइंग वाले ट्रेड के लिए हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप कह रहे हो सेल, तो सेल का ट्रेड देखो यहाँ से तो होगा नहीं, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा बाउंस करे, बाउंस करने के बाद एक सेल का ट्रेड बनेगा, तो मैं ये बाइंग का ट्रेड जो प्लान है वो इसी के बेस पे है, कि थोड़ा सा बाउंस होगा मार्केट, तो हम बाइंग साइड का एक ट्रेड, छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, देखो, अभी अगर आप देख रहे हो तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम ट्रेड प्लान करेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए इस तरीके से, ठीक है। तो फिर हम तीसरा, दूसरे या तीसरे में देखेंगे कि हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हाँ मार्केट अब बाइंग साइड जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। अब इतने नीचे डायरेक्टली
जो पहले ट्रेड बन रहा था सेल का, वो तो हम कर नहीं सकते अभी, क्योंकि सेल का ट्रेड मैंने आपको बताया लाइव आते ही यहाँ पे बन रहा था। अगर आप देखोगे 5 मिनट में तो ये आपका बॉस हो गया, ठीक है। मार्केट तो बॉस करने के बाद मार्केट आईडीएम करने जाएगा, आईडीएम करके गिरेगा तो हम टॉप पे सेल करने का प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मतलब, ठीक है। विजेंद्र जी, पीवाई आपको इंडिकेटर मार्क नहीं करके देता, वो आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है, और मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ता है। विजेंद्र जी, टाइम फ्रेम देखो, आपको डेली से लेके वीकली भी मार्क करना है, मंथली पे है तो आपको मंथली भी टाइम देखना होता है। और 30 मिनट आप मिनिमम मान के चलिए कि 30 मिनट तक आपको मार्केट में मास्टरी करनी होती है, और 30 मिनट तक आपको पीआई ड्रॉ करना होता है। उसके बाद आप 15 मिनट, अगर आपका ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है तो आप 15 मिनट, अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं। जरूरी नहीं है सर, क्योंकि देखो प्लान जो था हमारा, ठीक है, हमारा प्लान था यहाँ से एंट्री प्लान करने का, ठीक है। और मार्केट में अब क्या होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करेगा। सर सबका अपना देखो नजरिया होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं भाई, ठीक है। और जिनको नीचे सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, उनको वेट करना चाहिए ऊपर से सेल करने का, ठीक है। ठीक है, अगर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था तो फिर यहाँ पे सेल होना चाहिए था आपका। और यहाँ पे देखो, आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाने की सोच रहे हो, कैंडल रेड बन रही है, उसके बावजूद भी प्रीमियम की कैंडल देखोगे तो आपको रेड दिख रही है। इतने बढ़िया रेड कैंडल बनने के बाद भी प्रीमियम में भी सेल साइड में भी लोग इंटरेस्ट नहीं है सेल करने के लिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे इसकी बॉडी के हिसाब से आपको बाई साइड की कैंडल में ग्रीन तो बनी, लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग ये कैंडल भी नहीं बनी, तो बाय और सेल साइड दोनों साइड ही रिस्क है ट्रेड बनाने में। सर मैं डेली लाइव आता हूँ, लेकिन लाइव डेली उन्हीं लोगों के साथ होता है जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। अलायंस वैल्यू का अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो सर। तो इससे अच्छा है कि अगर पीओआई नीचे है, सपोर्ट है, ठीक है, सब सब चीजें आपके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से एक सेल साइड की बजाय सेल का रिस्क लेना है तो आपको ऊपर से रिस्क लेना चाहिए सेल का, ठीक है। यहाँ से कहीं से सेल साइड का रिस्क ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ से सेल साइड का रिस्क लोगे तो आपका एसएल यहाँ पे होगा, जो कितना पॉइंट का होगा आप देख सकते हो, ठीक है। और नीचे फिर एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है, ऐसा तो ये ब्रेक हो ना हो कोई पता नहीं है। आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया है, इसके बावजूद भी अगर आप प्रीमियम देखो, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे देखना प्रीमियम कैंडल में आपको बाइंग का प्रेशर दिखेगा। कुछ भी हो सकता है, ऐसा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं बनता। रिस्क लेना है यहाँ पे बाइंग साइड का, सेल साइड का तो आपको या तो यहाँ पे लेना चाहिए था, ठीक है, जिसमें अभी आपका एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देते आप, ठीक है। दो ही चीजें हैं यहाँ पे, ट्रेड बनाओ तो बाइंग साइड का बनाओ, नहीं तो शांति से बैठो, पुट साइड का ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पे देखो प्रीमियम में भी रेड कैंडल बन रही है। तो पुट साइड में सेल करने वाले बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉल साइड का देखोगे तो देखो यहाँ पे रेड कलर में बॉडी है, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनने को रेडी है। डिफरेंस माइनर डिफरेंस, आप कैंडल का साइकोलॉजी समझो, कैंडल की लैंग्वेज जो हमने 5 दिन की क्लास में पढ़ा था वो देखो आप एक बार। चलिए ठीक है, जिन्होंने अलायंस ब्लू के साथ अकाउंट ओपन नहीं किया वो ओपन कर लेना, जिन्होंने ओपन कर लिया वो फंड ऐड करके ट्रेड कर लेना, ठीक है। ट्रेड करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीम के नंबर आपके पास है, आप टीम से कनेक्ट करेंगे। देखो जिसको भी सेल साइड का ट्रेड बनाना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट नीचे पीओआई है तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। स्केल्पिंग माइंडसेट से आपको जाना है। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर कल। कल से हम उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जो अलायंस ब्लू के साथ अकाउंट ओपन कर रखा होगा।